आज के वीडियो में हम एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। एफिशिएंसी क्या चीज़ है, सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और बाद में इसके साथ डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। कहता है एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की वो रेशो है जो उसे चाहिए एनर्जी की फॉर्म में, जो वो सिस्टम से लेता है आउटपुट के तौर पर टोटल एनर्जी जो इसके इनपुट को देनी है। यहाँ हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आएगी इसकी डेफिनेशन से। हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन, कहता है किस तरह हम काम ले सकते हैं मशीन से या करवा सकते हैं। वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहता है हम कोई एनर्जी इसको देते हैं टू अ मशीन। जैसे कि आपका जो फ़ैन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपका जो फ़ैन है वो तब ही चलेगा जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। अगर आप कहें कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ना देना पड़े और वो फ़ैन भी चलता रहे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए किसी भी मशीन से काम करवाने के लिए उसको कोई एनर्जी देना पड़ती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो सकती है। तो यहाँ डेफिनेशन में भी उसने यही कहा है कि एफिशिएंसी किसी भी किस्म की एनर्जी है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि उसे चाहिए काम करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज़ नेसेसरी फॉर द मशीन टू वर्क, कहता है कि ये एनर्जी जो है, कोई भी एनर्जी जो है वो मशीन को चाहिए काम करने के लिए। ह्यूमन मशीन आल्सो नीड्स एनर्जी टू डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, जो हमारा सिस्टम है, हमारी मशीन है, हम हैं, हमको भी खाना जब हम खा लेते हैं तभी हम काम कर सकते हैं, तो हमको भी फिर एनर्जी मिलती है। वी टेक फूड टू फुलफ़िल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी, तो हम खाना खाते हैं फिर ही काम करते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन से हमने सबसे पहले तो ये पता चला कि एफिशिएंसी क्या चीज़ है किसी जिस्म की, कि उसको किस रेशो के हिसाब से एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मशीन्स एज इनपुट टू गेट यूजफुल वर्क डन बाय देम एज आउटपुट, कहता है हम एनर्जी देते हैं मशीन को और फिर ही हम उनसे आउटपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर्स में बी यूज टू पम्प वाटर, टू ब्लो एयर, टू वॉश क्लोथ्स, टू ड्रिल होल्स। फॉर दैट डिपेंड्स हाउ मच आउटपुट वी obtain from it by giving certain input. The ratio of useful output to input energy is very important to judge the working of a machine. It is called the efficiency of a machine. तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, the ratio of useful output to input energy is very important to judge the working of, यानी कि जो आपने इनपुट दी है बाद में आउटपुट हासिल किया, उनका रेशो जो है वही एफिशिएंसी। अगर आप नीचे देखें तो आपके पास यहाँ उसने बताया एफिशिएंसी क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, कि हमें कौन सी आउटपुट रिक्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार अगर मैंने उसको किसी बंदे को खाना ज़्यादा खिलाया है, ज़्यादा पैसों का खिलाया है, तो उसे काम भी ज़्यादा करना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि मैं उसको खाना ज़्यादा पैसों का खिलाता हूँ लेकिन वो काम थोड़ा करता है, ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट ज़्यादा मिले। अगर मैंने इनपुट दी है तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे आउटपुट ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखें एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, कि मुझे कितनी जो है रिक्वायर चाहिए आउटपुट, टोटल इनपुट एनर्जी, और जितनी आपने टोटल इनपुट एनर्जी दी है। और या आप ऐसे भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला वगैरह आप देख सकते हैं। एन आइडियल सिस्टम is that which gives an output equal to that total energy used by it. In other words, its efficiency is 100%. हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, आइडियल सिस्टम जो है। People have tried to design a working system that would be 100% efficient, but practically such a system doesn't exist. कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ को इनपुट दें और वो आपकी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से, कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इतना काम चाहिए और वो आपको उतना काम दे, वो बिल्कुल मिनिमम रह जाएगा या फिर ज़्यादा हो सकता है, यानी आइडियल कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सके। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला है तो मेरा मोटरसाइकिल इतना चलना चाहिए, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लूजेस ड्यू टू फ्रिक्शन
एंड काजेज हीट नॉइज एट्सेट्रा। कहता है कि जब कोई भी सिस्टम जो है वो एनर्जी लूज़ करता है, फ्रिक्शन की वजह से करता है, हीट की वजह से करता है, या नॉइज़ की वजह से करता है, these are not the useful form of energy and go waste. This means we cannot utilize all the energy given to a working system. कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिस्टम को, जो आपने फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम को 10 रुपये दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 रुपये इस्तेमाल करे। ऐसा हो सकता है वो एक दो जो सिक्के हैं वो गिरा दे। वो किस शक्ल में गिराएगा? धुएँ की शक्ल में। ऐसा हो सकता है वो काम करते हुए धुआं छोड़ना शुरू कर दे वो मशीन। ऐसा हो सकता है वो हीट पैदा करनी शुरू कर दे। एनर्जी को ज़ाया होना है, एनर्जी को ज़ाया होना है। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। कहता है जो एनर्जी जो हमने हासिल की है वर्किंग सिस्टम से, वो थोड़ी होगी जो कि एनर्जी हमने उसको दी है। ज़ाहिर बात है जो आपने एनर्जी उसको दी है वो ज़्यादा है, जो एनर्जी बची खुशी हमें मिल रही है वो थोड़ी होगी। यकीन करें 10 रुपये आपने उसको दिए, अगर उसने एक गिरा दिया है सिक्का तो वो हमें मिलेगा, तो वो कम ही होगा किससे, जो हमने उसको इनपुट दी है यानी 10 रुपये। सो गाना सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।